नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 पर। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म को नया आयाम देने वाली घोषणाएं की हैं। जी हां, आपको बता दें, रातापानी और माधव को नए टाइगर रिजर्व घोषित किए। राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हुई है। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर और उज्जैन में आधुनिक जू सहाय रेस्क्यू सेंटर बनने जा रहे हैं। वन्य जीव बचाव के लिए विशेष वाहनों और डॉग स्क्वाड का लोकार्पण हुआ है। सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में टाइगर सफारी शुरू होगी, जिससे पर्यटन और रोजगार को बल मिलेगा। बांधवगढ़ द्वारा विकसित हाथी पहचान पत्र, वन्य जीव प्रबंधन योजना और डाक कवर का विमोचन हुआ। वन समितियों और वन कर्मियों को सम्मानित किया गया। चीता पुनर्वास और गिद्ध संरक्षण जैसे प्रयासों पर जोर दिया गया। बता दें, 785 बाघों के साथ टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ने संरक्षण, पर्यटन और सतत विकास का संगम रच दिया है। तो आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म को नया आयाम देने वाली घोषणाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। रातापानी और मधव को नए टाइगर रिजर्व घोषित कर राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हुई है। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर और उज्जैन में आधुनिक जू सह रेस्क्यू सेंटर बनने जा रहे हैं। वन्य जीव बचाव के लिए विशेष वाहनों और डॉग स्क्वाड का लोकार्पण हुआ है। सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन से टाइगर सफारी शुरू होगी और इसके शुरू होते ही आपको बता दें, पर्यटन और रोजगार को भी बल मिलेगा। बांधवगढ़ द्वारा विकसित हाथी पहचान पत्र, वन्य जीव प्रबंधन योजना और डाक कवर का विमोचन भी हुआ है। वन समितियों और वन कर्मियों को सम्मानित किया गया। बता दें, चीता पुनर्वास और गिद्ध संरक्षण जैसे प्रयासों पर जोर दिया गया। 785 बाघों के साथ टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ने संरक्षण, पर्यटन और सतत विकास का संगम रच दिया है। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर और उज्जैन में आधुनिक जू सह रेस्क्यू सेंटर बनने जा रहे हैं। वन्य जीव बचाव के लिए विशेष वाहनों और डॉग स्क्वाड का लोकार्पण हुआ। और बड़ी खबर बड़ी बहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अशोक शुक्ला, अंबिका शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ी घोषणा की है, टूरिज्म को नया आयाम देने वाली ये घोषणा है, क्या कहेंगे? देखिए, निसंदेह जो घोषणाएं हैं और ये जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, निसंदेह वो मध्य प्रदेश के भूपुत्र हैं, भूमि पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या के भाव को लेकर के चल रहे हैं। जो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या जो भाव हमारे पुराणों में है, उसी भाव को वो साक्षात रूप से जागरूक किए हुए हैं और वो दृष्टिगोचर भी होता है। जिस प्रकार से बाघ दिवस पर जो रहा है और उसमें जो घोषणाएं हुई हैं, जो उज्जैन और जबलपुर में हमारे जो जीव जंतु हैं उन सब के रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये बहुत ही अनुशंसनीय कदम है, वंदनीय कदम है, अभिनंदनीय है। और जीवात्मा सभी के अंदर होती है, तो जीवात्मा का अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना हुआ है, भारत दुनिया भर के अंदर टाइगर कंट्री बनी हुई है। सबसे ज्यादा बाघ अगर दुनिया में है तो भारत में है। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अब सबसे ज्यादा बाघ अगर भारत में है और किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। जब पिछली बार की गणना हुई थी उसमें जो बाघ आए थे वो 765 बाघ मध्य प्रदेश के अंदर रहे और 2500 से अधिक बाघ भारत में। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है जो हमारे जो वन विशेषज्ञ हैं, जो गणना करते हैं जीव जंतुओं की, इनके टाइगर काउंट करते हैं, उन्होंने बताया कि संख्या भी 850 से पार हो जाएगी या लगभग 900 के आसपास हो जाएगी। तो एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर उनके बाघों का
परिरक्षण के लिए उनको जिस प्रकार से जो फौना फ्लोरा चाहिए, जिस प्रकार से उनको उनकी जो दिनचर्या और टेरिटरी होती है और जो वन होता है वह भी हमारे मध्य प्रदेश में 30% है। और निसंदेह जिस प्रकार से हमारी सरकार भी उस पर काम कर रही है, अभिनंदनीय है। और जो बाघ आपने देखा कि कांग्रेस का निमित्त, कांग्रेस के जो नेतागण रहे हैं, जैसे सिंहदेव परिवार रहा है जो छत्तीसगढ़ का, तो पहले जब हमारा एकीकृत मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी एक था, तो आखिरी चीते का शिकार उन्होंने किया था। उसके बाद भारत चीता विहीन हो गया था, तो हम चीता भी लेके आए दुनिया से, और आज चीतों की संख्या भी बढ़ी है और भारत में पुनः चीते कुलाचे भर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में चीते नहीं रहे, चीते नहीं थे। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लेके आए और डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कुछ समय पूर्व ही चीते को छोड़ा है। और जो दोनों अभ्यारण्य जो मंदसौर रतलाम के पास है उसमें भी, और पूनो वाला, तो यहाँ पर तो निसंदेह हमारी सरकार जो है वन्य प्राणी हितैषी भी है। वन्य प्राणियों को और कैसे हम अच्छा वातावरण दें उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और उसी श्रृंखला में वनतारा जो जू है वहाँ भी गए थे, रेस्क्यू सेंटर भी गए थे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गुजरात में, और वहाँ से भी उन्होंने सीखा। और कुछ हमारे जो वन्य विशेषज्ञ हैं, वन विभाग के अधिकारी गण भी गए थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जबलपुर में और उज्जैन में रेस्क्यू सेंटर भी खोल रहे हैं। तो ये अभिनंदनीय कदम है। और देखिए, हम सह अस्तित्व की भावना से, हमारे यहाँ पे सह अस्तित्व की भावना है, हमारे साथ में हमारी नदी हो, हमारी नदियां हो, हमारे पहाड़ हो, हमारे पर्वत हो, हमारी भूमि हो, और हमारी सभी प्रकार की स्पीसीज भी होंगी, तभी मानव का अस्तित्व संभव है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो उसी दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है। आप देखेंगे तो जिस प्रकार से जल गंगा संवर्धन अभियान में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भागीरथ की भूमिका में सिद्ध हुए हैं, मध्य प्रदेश के वो भागीरथ हैं, वाटरमैन हैं या जल पुरुष हैं। उसी दिशा में भी वन्य मित्र भी एक सिद्ध हो रहे हैं, और जो एक अच्छा माहौल हम दे रहे हैं, बाघों के लिए भी दे रहे हैं, साथ साथ हाथियों के लिए भी हमने जो हाथियों के लिए गलियारा एक कॉरिडोर बनाने की बात है, हाथियों के लिए जो, और उनका कैसे अच्छा रिहेबिलिटेशन हो सके हमारे फॉरेस्ट के अंदर, वो भी, और फॉरेस्ट कवर को और कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। तो एक प्राकृतिक पुरुष हमारे क्या नेचर के साथ में कनेक्ट उनका है, और मध्य प्रदेश की पीढ़ियों के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के सभी मंत्रियों को और समस्त अधिकारियों को, वन विभाग के समस्त अधिकारियों को मैं साधुवाद भी देना चाहता हूँ, उनके प्रमुख सचिव जो वर्णवाल साहब, अशोक वर्णवाल जी, उन सबको, और उसी दिशा में अच्छे कार्य करते रहे, यही कामना भी करते हैं, जिससे कि हमारा वन क्षेत्र भी बढ़े, वन के अंदर वन्य प्राणियों का संवर्धन भी होता रहे। और जिस प्रकार से जो आज हमारे 9 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें भी टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, उन समस्त अधिकारियों को और जो हमारे अन्य रिजर्व्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर सरकार काम कर रही है। देखिए, तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, सरकार यहाँ पर काम कर रही है। अंबिका शर्मा जी भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं, इको टूरिज्म को लेकर नई घोषणाएं स्वागत योग्य, आपने उन घोषणाओं को बताया। अंबिका जी, आप कैसे देखते हैं? साहब, ये जो भी सरकार की घोषणाएं हैं, जो भी वादे हैं, बड़े खोखले वादे हैं। मध्य प्रदेश वनजीव क्षेत्र में बहुत समृद्ध प्रदेश है, और जिस प्रकार से ये लापरवाही सरकार वनजीवों के प्रति कर रही है, वन क्षेत्रों के प्रति कर रही है, वो सर्वविदित है। क्योंकि आपने देखा होगा, महत्वपूर्ण चैनल पर हैं, पिछले कुछ माह पहले बांधवगढ़ रिजर्व, टाइगर रिजर्व में जिस प्रकार से 10 हाथियों की मौत हुई थी, और उसके परिणाम क्यों मौत हुई है, उसके परिणाम आज तक सामने नहीं आ पाए हैं। ये बहुत बड़ा फेल्यूर गवर्नमेंट का है, और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। जिस प्रकार से माफिया लोग, ये जो वन माफिया हैं, जो सरकार पर पूरी तरह से हावी हैं, और सरकार इनके सामने हथियार डाल देती है, गिड़गिड़ाती है, कुछ कर नहीं पाती है, और सरकार केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाती रहती है। कूनो में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी यहाँ पर कुछ चीते छोड़े थे विदेशों से लाकर, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी वाहवाही लूटी थी। इसके बावजूद भी हमने देखा कि तमाम प्रबंध होने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी चीतों की मौत हुई वहाँ पर। तो क्या वजह है
कहाँ पर आप मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर आपकी नौकरशाही पर नियंत्रण नहीं है, ये तमाम बातें हैं। अभी आप जो भी क्षेत्र विकसित करना चाहते हैं अपनी इस कल्पना के अंदर, तो इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। मॉनिटरिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक कोई सार्थक परिणाम आएंगे नहीं। आप चाहे जितनी बातें करो, चाहे जितने आप जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, उनसे हटाने के लिए एक नई बातें पैदा करो, नई बहस छेड़ दो, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। आपकी नीयत साफ होना चाहिए, आपकी जो कार्यदक्षताएं हैं वो दिखना चाहिए, आपकी प्रतिबद्धताएं भी स्पष्ट होना चाहिए। आपके अंदर जो जवाबदेही, माने प्रशासन के अंदर जो जवाबदेही का अभाव हमें दिखाई दे रहा है, तो जवाबदेही आपको तय करना पड़ेगी, तभी कुछ परिणाम हो पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। ये तो वन्यजीव क्षेत्र है, या आप वनों को विकसित करने वाली बात कर रहे हैं, या टूरिस्ट प्लेस विकसित करने वाली बात कर रहे हैं। इस वन और पर्यावरण के क्षेत्र में अगर ईमानदारी से आप काम करना चाहते हैं तो आप विभाग को कसिए। विभाग को जब तक आप कसेंगे नहीं, अधिकारों के अंदर उत्तरदायी भावना आप विकसित नहीं करेंगे, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। अशोक शुक्ला जी, आपने अंबिका जी को भी सुना और उन्होंने कहा कि जवाबदेही पहले तय करनी पड़ेगी, तभी कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं, ठीक कह रहे हैं दोनों लोगों के जो बातें हैं, उससे मैं कोई अलग नहीं कहूंगा कुछ भी। सरकार कोशिश कर रही है, वन संरक्षण अधिनियम भी लागू है 2005 से, और ये सरकारी प्रयास ही होंगे जिसके चलते धीरे धीरे बाघों की संख्या बढ़ी है। ये ठीक है कि अतीत में कुछ गलतियां हुई, समाज से, देश से या सरकारों से गलतियां हुई, जिसके चलते बड़ी तेजी से जो वन्य जीव थे वो समाप्त हुए, उसमें शेर भी थे। बहरहाल ये संतोषजनक बात है कि अब शेर बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश को लगातार जो है टाइगर स्टेट का जो है दर्जा भी मिल रहा है, टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिल रहा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप वन्य जीवों को कैसे बचाएंगे। अब जब तक आप फॉरेस्ट को आप बड़ा नहीं करते हैं, इसका विस्तार नहीं करते हैं, अगर आपने 2 और नई सेंचुरी बनाने की कोई घोषणा की, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि विभिन्न प्रदेश में डेंस फॉरेस्ट था। आज घुनघुटी के जंगलों को आप देख लीजिए क्या स्थिति है, बांधवगढ़ के जंगलों को देख लीजिए क्या स्थिति है। जो सरकार हर वर्ष कीमती लकड़ी बेच रही है, वो जंगल को कैसे बचा रही है। बक्सवाहा के जंगलों की भी कहानी आपने सुनी होगी, किस तरह से वहाँ पे हजारों पेड़ों को, दरख्तों को काट कर जो है वहाँ पे माइनिंग की अनुमति मिल जाती है। बहुत सारी योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिससे जो जंगलों का नुकसान होता है। आप कुछ रेस्क्यू सेंटर बनाते हैं, उसकी आवश्यकता आपको क्यों बढ़ती है। अतीत में तो कभी जंगलों में कोई रेस्क्यू सेंटर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो थे वहाँ पे वन्य जीव फलते फूलते थे। उसकी वजह ये थी कि प्राकृतिक रूप से उनके पास में रहने के लिए एक बड़ा आवास था, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। विंध्य प्रदेश के सरभंगा में 25 से ज्यादा बाघों का मूवमेंट है। एक मांग भी उठ रही है कि सरभंगा को भी जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो निश्चित तौर पे जब तक आप जंगलों का विस्तार नहीं करते हैं, पेड़ों को नहीं बचाते हैं, जंगलों को नहीं बचाते हैं, तब तक इन जानवरों को आप जो है इस तरह से बहुत लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि अभी हर वर्ष जो है गर्मी के दिनों में आप भी सुनते होंगे कि किस तरह से आग की घटनाएं होती हैं जंगलों में, और आग की वजह से बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो जंगल का नष्ट हो जाता है। आप छोटे छोटे फायर ब्रिगेडों की या कुछ ऐसा सिस्टम आप क्यों नहीं बनाते हैं कि अगर कहीं जंगल में आग लगे तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। आज भी आप ट्रेडिशनल तरीके से वही पुराने ढर्रे पर लीक पे चलते हुए आप जंगल की आग बुझाने का काम करते हैं। हर वर्ष कितना जंगल नष्ट हो रहा है आग से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार प्रयास कर रही है, ये ठीक बात है, इसलिए उसके प्रयासों की आलोचना तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जिस तरह से आपने स्मार्ट शहर बनाए, उसी तरह से आप स्मार्ट जंगल भी बनाइए जहाँ पे जानवरों को किसी तरह की कोई दिक्कत न। सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश में वन माफिया लगातार पनप रहे हैं, ऐसा अंबिका शर्मा जी का कहना है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमने चाहे वो वन माफिया के ऊपर भी कार्रवाई की है, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस जरूर वन माफिया की संरक्षक हो जाती है। गुना के अंदर के कई मामले आपने देखे, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी उनके लिए आ जाते हैं, उनके जो वन भूमि पर फसल उगा रहे थे, हमने देखा। तो कांग्रेस हमेशा ऐसे अपराधियों को बचाने में उत्प्रेरक का काम करती, कैटलिस्ट का काम करती है, अपराध को बढ़ाने में काम करती है। हमारी सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति रखी है, और जो जनजाति बंधु हैं जिनका सही में वन पर अधिकार है, हमने ऐसे
3 लाख के लगभग के पट्टे उनको दिए हुए हैं। कांग्रेस में 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने उन 3 लाख हमारे जनजाति बंधुओं के जो पट्टे थे वो निरस्त कर दिए थे, उनको वन भूमि से हटा दिया था, उनको घरों से हटा दिया था, बेघर करने का काम किया था। और जनजाति बंधुओं के साथ जो वन अधिकार कानून है, हमारी जो उनकी माता बहनें हैं बैगा भारिया सहारिया की, उनको हम जो 1500 रुपए महीने हर महीने उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, कमलनाथ जी ने उनके बैंक अकाउंट पे ताला डाल दिया था, उस बैंक अकाउंट की रकम को डकार गए थे वो। तो ये पाप कांग्रेस ने किए। कांग्रेस वनों की विरोधी है, कांग्रेस जनजाति बंधुओं की विरोधी है, कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण भी देती है। हमने तो उनको घर भी दिए और साथ साथ वन अधिकार कानून के तहत उनके जो पट्टे हैं वो भी दिए हैं, आगे भी देंगे। और वन में हमने वन आच्छादन भी बढ़ाया है और लगभग 15,000 हेक्टेयर की जो वन क्षेत्र भी बढ़ा है। इस प्रकार से हमने काम किया। और हमारी जो उज्ज्वला योजना है जो कहते हैं कांग्रेस वाले, उसमें जो लाखों हमारे जो माताएं बहनें उनको लाडली लक्ष्मी की जो बहनें हैं जिनको 450 रुपए में सिलेंडर देते हैं, उसके द्वारा जो वन के आसपास जो लोग आजीविका चलाते हैं उनको एक बड़ा राहत मिली है, क्योंकि वो लकड़ी है वो उन्होंने काटना बंद कर दिया है। तो उसके कारण से हमारे पेड़ भी बच रहे हैं। तो वन आच्छादन बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। तो ये निसंदेह हमारे मुख्यमंत्री जी, और जिस प्रकार से जो हाथियों के लिए भी हमने देखी सारी रिपोर्ट आ गई, और गज रक्षक ऐप भी कल लॉन्च हुआ है। और जिस प्रकार से जो है उनके लिए जो रेस्क्यू वाहन की बात की है हमने समर्पित किए हैं, और वन्य जीव वाहन भी दिए हैं, 3 वन्य जीव चिकित्सा वाहन भी दिए हैं, 2 डॉग स्क्वाड रेस्क्यू वाहन दिए हुए हैं। तो ये सब भी हमने जो वन्य प्राणियों के हित के लिए, कल्याण के लिए किए हैं और अनेक कार्य करते जा रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस को ये सब नहीं दिखता। कांग्रेस को दिखता होता, देखिए मैंने आरंभ में ही कहा कि कांग्रेस के लोगों का हाथ, कांग्रेस का हाथ चीताओं के समाप्त करने में भी रहा। कांग्रेस में जो नेता हैं उनके परिवार का राजशाही परिवार है, उसके समय उन्होंने उसका चीते का शिकार किया था और फोटो भी डाला था बड़े शौर्य से, बड़े गर्व के साथ में 1952-53 में। उसके बाद भारत चीता विहीन हो गया था। आज मध्य प्रदेश हो या भारत हो, हमने चीता युक्त भारत किया, चीता युक्त मध्य प्रदेश किया, और आज चीते भी बढ़ रहे हैं। अब कभी कई चीते जो, मैं नहीं कहता, हम तो चाहते हैं कि 100 साल उम्र हो चीतों की भी। हम सबके लिए जीवेम शरदा शतम पूषेम शरदा शतम, हमारे यहाँ पुराणों के जो मंत्र हैं हम वही भावना रखते हैं। तो उनमें भी आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता, जैसा मैं अपने आप को मानता हूँ वैसा ही व्यवहार मैं चाहता हूँ हमारे जीव जंतुओं के साथ हो, जंगली जानवर भी हो, चीता हो, चाहे हाथी हो, चाहे वो चींटी भी हो। तो हम वही भाव देखते हैं और उसी को परिवर्तित करते हैं। उसी श्रृंखला में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वन रक्षक भी सिद्ध हो रहे हैं, वन मित्र भी सिद्ध हो रहे हैं, वन्य प्राणी मित्र सिद्ध हो रहे हैं, चीता मित्र, बाघ देव। अगर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बाघ देव अगर कहेंगे तो बाघ देव हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, हमारे वन मंत्री दिलीप अहिरवार जी हैं, और प्रमुख सचिव जो है अशोक वर्णवाल जी हैं, उसके जो फॉरेस्ट के जो PCCF हैं वो सब भी हैं। तो ये सभी लोग वन रक्षक हैं, बाघ मित्र हैं, बाघ देव हैं, चीता मित्र हैं। और निसंदेह हम सभी का भी कर्तव्य, समाज में कांग्रेसी भी भारतीय हैं, कांग्रेसी भी मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं, उनकी भी ये भावना बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो वन क्षेत्र को बढ़ाएं, वो भड़काएं ना, वो आग में घी डालने का काम ना करें, वो अपराधियों का संरक्षण ना करें। अगर ये हम सब बात करें तो ये बगैर राजनीति के देखेंगे तभी हमारा वन्य प्राणी भी संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे, वन्य क्षेत्र भी संरक्षित संवर्धित होगा। और मध्य प्रदेश भारत का फेफड़ा कहलाता है। सबसे ज्यादा वन आरक्षित क्षेत्र, वन्य क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन से ही हमारे दूसरे राज्यों में भी जा रही है, तो हमें बड़ा गर्व होता है। और इसी के कारण मध्य प्रदेश आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण में पुरस्कार मिला। और श्री भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उनको सम्मान मिला, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार को सम्मान मिला। मध्य प्रदेश ने उसमें कंधे से कंधा मिला करके योगदान दिया। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो या हमारे जो 9 टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के उसमें जाएंगे कार्यकाल में 2 नए टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई है। हमारा जो वाकणकर जी वाला जो रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी, तो ये बहुत बड़े योगदान है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के या भारत के पर्यावरण संरक्षक हैं, पर्यावरण के मित्र हैं, और मैं तो कहूँगा भागीरथ भी हैं वो मध्य प्रदेश के। उसी दिशा में उनको चलिए ठीक है, तो बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जी। हमारे सारे मध्य प्रदेश के नागरिकों का भी अभिनंदन है। हमारे सारे वन्य प्राणियों को भी अपने आत्मवत सर्वभूते से उनके संरक्षण करें। जहाँ कुछ समस्याएं रहेंगी वन विभाग है, हम सभी उसका हल करेंगे।
अंबिका शर्मा जी, आपने सुना, और जैसा कि यहाँ पे सत्येंद्र जी ने बताया है कि कांग्रेस जो है माफियाओं का संरक्षण करती है, क्या कहेंगे इस पे? नवजोत जी, बड़ा लंबा भाषण हमारे मित्र सत्येंद्र जैन ने दिया है और जो मुख्य विषय होना चाहिए था वन्यजीव संरक्षण, इकोसिस्टम का विकास, ये कैसे सुनिश्चित हम करें, इसके पर बात ना करके वो तमाम अपनी पीठ थपथपाते रहे, अपने मुख्यमंत्री के गुणगान करते रहे, सरकार के आरती उतारते रहे। इससे काम चलने वाला है नहीं। वास्तविकता ये है कि जितने भी हमारे आदिवासी साथियों को, आदिवासी भाइयों को जो पट्टे मिले हुए थे, उन पर जो माफिया या वन माफिया इनके पट्टे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन सबके कब्जे हैं। बेचारे ये तो इनके तो जो वल्लभ भवन की मंत्रालय की जो गुलाबी फाइलें हैं नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि हमने इनको इतने पट्टे दिए हैं और हम इतने माने हमारे रिकॉर्ड हैं। ये जितने भी इनके सरकारी दावे हैं तो ये सब झूठे दावे हैं। वन के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश तो आदिकाल से विकसित है, समृद्ध है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की कृपा थोड़ी है। और इन्होंने एक और आरोप लगाया कि राजे महाराजे इनके वो करते रहे, शिकार करते रहे, वन जीवों को मारते रहे। तो मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ा राज परिवार तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। और ये किस हैसियत से इस बात को कहते हैं, किस नैतिकता से इस बात को कहते हैं कि राज परिवार के लोग वन जीवों का शिकार करते रहे। सबसे ज्यादा राज परिवार इनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जो भी बात करते हैं ईमानदारी से इनको बात करना चाहिए। बात केवल इतनी सी हो रही है कि वन जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, बाघों का संरक्षण कैसे किया जाए, आपका जो तमाम यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं उनको कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठाए, अपनी पीठ न थपथपाए, कांग्रेस को कोसे नहीं। 22-23 साल इनको सरकार में आए हुए हो गए हैं, कब तक कोसते रहेंगे कि कांग्रेस को? केवल अकर्मण्यता पाने के लिए कांग्रेस का नाम लेंगे? कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है, आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। जितना कांग्रेस ने किया है उतनी कल्पना नहीं कर सकते क्या किया है कांग्रेस ने। इसलिए अपने गृहवान में झांको, ईमानदारी से इस क्षेत्र में प्रयास करो, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको सुधारो। जो एक भाईचारे में एक जो संकट पैदा हो गया प्रदेश में उसको सुधारो, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको ठीक करो। हमें बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 1 जनवरी 1924 से लेकर 30 जून 1925 तक इस प्रदेश की 21,175 महिलाओं का पता नहीं है। कम से कम 12,000 इसी अवधि में बलात्कार हुए हैं। हर रोज 38 महिलाओं का पता नहीं चल रहा है। हर रोज 20 बलात्कार हो रहे हैं, जो एक शर्मनाक स्थिति है। उसमें आदिवासी बहनें भी हैं, वो महिलाएं भी हैं। इस तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। सरकार अपने प्रयासों में सफल हो, ये कामना करती है प्रदेश की जनता। और हम भी जब सरकार अच्छा काम करने लगेगी, केवल झूठे वादे नहीं करेगी, झूठे अपने वो परिणाम नहीं दिखाएगी, तो हम ही कहेंगे हाँ ठीक है सरकार काम कर रही है। हम तो सकारात्मक लोग हैं, हम कभी नकारात्मकता की राजनीति नहीं करते। अशोक शुक्ला जी, टाइगर रिजर्व के बफर जोन से टाइगर सफारी शुरू होगी, जिससे पर्यटन और रोजगार को भी बल मिलेगा। बिल्कुल बल मिलेगा और पर्यटन के लिए जो है ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी, माफिया की चर्चा हो रही थी, दोनों जो हमारे साथी वक्ता है डिबेट में, इस प्रदेश में सबसे खतरनाक है घूस माफिया। जब तक ये घूस माफिया रहेगा तब तक वन माफिया भी बचा रहेगा, भू माफिया भी बचा रहेगा। आपकी कोई भी घोषणा सकारात्मक रूप से धरातल पर नहीं उतरेगी। सबसे पहले सरकारों को घूस माफिया को मारना चाहिए। जितना भी नुकसान होता है, जिस तरह से भी विकास कार्य आपके प्रभावित होते हैं या आपकी योजनाएं कोई भी अगर प्रभावित होती है, तो उसकी मुख्य वजह है घूस माफिया की। मध्य प्रदेश में नियम कायदों के पालन में रिश्वत लग रही है लोगों को। आपके जंगल का, आपका फॉरेस्ट का भी देखिए कि एक डीएफओ या कोई अधिकारी पकड़े गए थे 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। किस बात की रिश्वत ले रहे थे ये? एक आपको चंद लाइनें सुनाना चाहूंगा। विदेशी मित्र ने कहा कि मानवर इन दिनों आपके जंगलों में जंगली जानवर बड़ी तेजी से घटे हैं। हमने कहा चिंता की बात नहीं है, आदमी की शक्ल में बढ़े हैं।
तो जब तक आदमी जो है जानवर बनना नहीं बंद करेगा, तब तक जंगलों में जानवर आपके जो है संरक्षित नहीं रहेंगे। सबसे पहले आदमी को आदमी बनना होगा। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि धरातल पर आखिर ये कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सत्येंद्र जैन जी, अशोक शुक्ला और अंबिका शर्मा जी, आप सभी का शुक्रिया बड़ी खबर बड़ी बहस में जोड़ने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी, टूरिज्म को नया आयाम देने वाली घोषणाएं तो की गई हैं, लेकिन आखिर जमीन पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बड़ी खबर और बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए DNA न्यूज के साथ। नमस्कार।